एक महिला दोस्तों जिसकी उम्र 42 साल के आसपास होती है और 42 साल की उम्र में वो जो महिला होती है वो अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए जिम ज्वाइन करती है। लेकिन वो जिस जिम में जाती है उसी जिम में जो कि उस जिम का जिम ट्रेनर होता है, उसी जिम ट्रेनर से जब उस महिला की मुलाकात होती है और फिर वो जब उसके शरीर के संपर्क में आता है, उसे पकड़ करके जब जिम करवाता है और तभी दोस्तों जो वो महिला होती है वो उस लड़के का स्पर्श करना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। और अब वो महिला जो थी वो 42 साल की उम्र में उस लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और फिर मोहब्बत करने के बाद वो महिला जो है वो उस लड़के के साथ संबंध भी कायम कर लेती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है तो फिर कुछ दिनों के बाद वो जो महिला थी वो अब उस जिम ट्रेनर को अपने साथ लेकर के अपने घर पर रहने लगती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो महिला अपने जिम ट्रेनर के साथ में अपने घर के अंदर समय बिता रही थी, निजी पल बिता रही थी, तभी जो उस महिला की जवान लड़की होती है उसकी लड़की जो है वो उस महिला को अपने प्रेमी के साथ ये सब कुछ करते हुए देख लेती है। और जब वो लड़की अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ वक्त गुजारते हुए देख लेती है तो फिर वो देख कर को खुद को वो रोक नहीं पाती है, खुद पर वो काबू नहीं कर पाती है और फिर वो लड़की कुछ इस तरीके का कदम उठा लेती है दोस्तों कि जिसके बाद ये जो कहानी है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल होना शुरू हो गई थी। इस घटना में आगे क्या हुआ था दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा कि फिर आखिर वो महिला कौन थी और उस लड़की ने क्या किया उस महिला के साथ और उस पुरुष के साथ। तो यकीनन ये कहानी जो है वो आपको बहुत बड़ी सीख और सबक दे करके जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके सभी कमेंट्स को मैं जरूर देखती हूँ और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो आज की जो सच्ची कहानी है, जो सच्ची घटना है दोस्तों, यकीनन आप बिना अंत तक सुने नहीं जाइएगा क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत ही अच्छी सीख और सबक भी मिलेगी और आप लोग अपनी राय भी इस कहानी को देख करके जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो दरअसल दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना जो है वो बेंगलुरु की है और बेंगलोर शहर में ही एक इलाका लगता है और उसी इलाके की दोस्तों ये कहानी है। अब दोस्तों क्या होता है कि उस कॉलोनी में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम अर्चना होती है और अर्चना की उम्र जो थी वो 22 साल के आसपास होती है। अब अर्चना के जो पिता होते हैं वो रियल एस्टेट में काम किया करते थे, यानी कि एक बड़ी बिजनेसमैन थे, उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अब जब अर्चना की उम्र 22 साल थी, क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान थी, तब जो अर्चना के पिता होते वो पिता जो है वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते के, एक अच्छे खानदान की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और तभी बेंगलुरु में ही रहने वाला एक लड़का जो कि रियल एस्टेट में ही काम किया करता था और उसके पास भी पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। अब अर्चना की शादी जो है वो उस लड़के के साथ में कर दी जाती है। अब जो दोस्तों अर्चना होती है वो अपने ससुराल चली जाती है और फिर ससुराल में जाकर के अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है तो फिर कुछ दिनों के बाद में अर्चना जो है वो एक बेटी और एक बेटे को जन्म देती है। एक बेटी जो कि बड़ी थी जिसका नाम वो बहुत ही प्यार से रूबिका रखता है और दोस्तों जो बेटा होता है वो उसकी बेटी से छोटा होता है। अब 4 लोगों का परिवार था और 4 लोगों का परिवार जो था वो बहुत हंसी खुशी के साथ रह रहा था, किसी चीज की किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था लेकिन जो इधर बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब जो रूबिका है उसकी उम्र जब 17 से 18 साल के आसपास होती है तो फिर उसी बीच दोस्तों जो अर्चना है और जो अर्चना का पति है उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद होना शुरू हो गया था। अब अर्चना और अर्चना के पति के बीच में अक्सर ही लड़ाई होने लगे थे, झगड़े होने शुरू हो गए थे। उन दोनों की छोटी छोटी बातों पर ही विवाद होना शुरू हो गए थे और फिर जो दोनों थे वो ये फैसला करते हैं कि अब जब हम लोगों की एक दूसरे से बनती ही नहीं है, हम लोग जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो फिर अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना चाहिए, हम दोनों को तलाक लेना चाहिए। अब जो अर्चना और अर्चना के पति होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से दोनों जो है वो कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल देते हैं और उन दोनों की तलाक की अर्जी भी मंजूर हो जाती है। लेकिन जो कोर्ट फैसले देता है उस फैसला में जो अर्चना होती है, क्योंकि वो अपनी दोनों बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो अर्चना को दिया जाता है और इसके बदले में अर्चना के पति से 15 करोड़ रुपए जो है वो अर्चना को उन बच्चों को परवरिश के लिए दिलाया जाता है। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब जो अर्चना होती है वो अपने पति का घर छोड़ करके सीधे अपने मायके आकर के अपने माता पिता के साथ रहने लगी। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा था लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीता है तो कुछ दिनों के बाद में जो अर्चना के पिता होते हैं उनकी अचानक से मौत हो जाती है। अब जैसे ही अचानक अर्चना के पिता की मौत होती है तो फिर उनके बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अर्चना जो थी वो उनकी इकलौती संतान थी। अब तब जो अर्चना के पिता के जितना भी बिजनेस था वो सारे ही बिजनेस की जिम्मेदारी अब अर्चना के पास दी जाती है। अब अर्चना ये सोचती है कि मेरे पिता का जो रियल एस्टेट का बिजनेस है इसे मुझे और आगे तक ले जाना है, इसे और ऊंचाइयों तक ले जाना है और इसके लिए अब उसके पास कोई जीवन साथी तो नहीं था, तो अब उसे जीवन भर अकेले ही रहना था और इसीलिए जो अर्चना होती है वो अपने दोनों बच्चों और अपने माता के साथ वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में उसी मकान में
यानी कि अपने ही पिता के मकान में रहने लगी। अब धीरे-धीरे समय बीतता रहता है और फिर जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है तो फिर जो अर्चना होती है वो अब अपने ही जहाँ रहती थी वहीं पर एक खुद का नया मकान बना लेती है और फिर वहाँ नया मकान बनाने के बाद अपने बच्चों को लेकर के उसी नए मकान में शिफ्ट हो जाती है। और धीरे-धीरे समय भी बीतने लगता है और फिर जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है तो फिर जो कुछ दिनों के बाद अर्चना होती है उसे सोचती है कि उसे तो अपना जीवन जो है वो पूरा अकेले ही काटना है, अब उसे कोई साथी तो नहीं है। अब जितना भी काम है उस सारे काम की ज़िम्मेदारी उसके ही ऊपर है और उसे उस बिज़नेस को भी ऊपर तक ले जाना है। और इसीलिए उसे अपने शरीर को, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी था और यही सोच करके जो अर्चना है वो ये एक दिन ये सोचती है कि उसे अब जिम जॉइन कर लेना चाहिए। और वहीं नज़दीक में एक जिम होता है और उसी जिम में अर्चना जो है वो जाना शुरू करती है और उस जिम को जॉइन कर लेती है दोस्तों। अब उसने ये सोचा कि सारी ज़िम्मेदारी जब उसी के ऊपर है तो उसे खुद को इतना फिट रखना होगा ताकि वो अपनी सारी बड़ी से बड़ी ज़िम्मेदारी को बहुत ही आसानी से निभा सके। और वो उस जिम को जॉइन कर लेती है। यानी कि अर्चना जो थी वो अब सुबह और शाम उस जिम में अपने शरीर को फिट करने के लिए जाती थी। और उसी जिम सेंटर में एक लड़का होता है जो कि जिम ट्रेनर होता है जिसका नाम नवीन होता है। नवीन जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा हट्टा-कट्टा नौजवान था क्योंकि जिम करके उसने अपने शरीर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर लिया था। अब जब अर्चना जिम करने के लिए जाती है तो फिर जो नवीन कुमार होता है वो नवीन कुमार अर्चना के पास में बैठ करके उसके पास में खड़े होकर के अर्चना को वो जिम करने की सीख दे रहा होता है, ट्रेनिंग दे रहा होता है। कभी वो उसके हाथ को पकड़ता है तो कभी पैर को पकड़ता है तो कभी पीठ को पकड़ता है। और जब इस तरीके से दोस्तों नवीन कुमार उसके शरीर को स्पर्श करके उसे जिम करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है तो फिर अर्चना के शरीर पर कुछ अलग ही गुदगुदी महसूस हो जाती है। अब ये सिलसिला जो था वो लगातार हो रहा था। अब जब-जब जिम में अर्चना जिम करने जाती तब तक वो नवीन के टच में आ जाया करती थी। अब जैसे-जैसे नवीन कुमार उसे टच करता है तो उसके शरीर में कुछ गुदगुदी महसूस होने लगती है। कुछ दिनों तक तो वो उस गुदगुदी को रोक कर रखती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का वक्त बीतता है तो फिर कुछ दिनों में के बाद अब उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि नवीन का स्पर्श जो था वो अर्चना को उस समय बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि काफी दिनों से जो अर्चना है वो अपने पति से अलग रह रही थी और किसी दूसरे मर्द से उसका कोई संपर्क नहीं होता है। अब जो अर्चना होती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर एक दिन वो दिल की बात उस जिम ट्रेनर से कर देती है। उस जिम ट्रेनर से कहती है कि जब तुम मुझे ऐसे स्पर्श करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आना चाहोगे? अब जैसे ही ये बात जिम ट्रेनर सुनता है तो ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उस जिम ट्रेनर को ये पता था कि ये जो अर्चना है ये बहुत बड़े घराने से और इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। 42 साल की उम्र में भी अर्चना इतनी फिट थी कि उसे देख करके कोई ऐसा कह नहीं सकता था कि उसकी उम्र जो है वो 42 साल है। वो 28-30 साल की लगती थी। अब जो जिम ट्रेनर था जैसे वो बात सुनता है तो वो उसके साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाता है। कहता है कि बिल्कुल मैं भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। और कुछ दिनों तक जो अर्चना होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलने के बाद नवीन कुमार के साथ वो होटल में जाती है और होटल में जा करके दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने लगे थे, एक दूसरे के साथ संबंध कायम करते थे। अब ये मामला जो था वो इसी तरह से चल रहा था। अब जो जिम ट्रेनर होता है वो भी बहुत खुश हो गया था। उसे अर्चना से पैसे भी मिल रहे थे और उसे शारीरिक सुख भी मिल रहे थे। अब जो इधर अर्चना थी, अर्चना का जो पति था अब तो उसके पति था नहीं तो फिर वो अपने पति की कमी सारी वो नवीन से पूरी करने लगे थे। अब धीरे-धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा और कुछ दिनों के बाद जो अर्चना होती है वो नवीन से कहती है कि ऐसा है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब जैसे इतनी बात नवीन सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। और अब साल 2019 में जो अर्चना होती है वो नवीन से शादी कर लेती है और फिर शादी करने के बाद नवीन को लेकर के वो अपने उसी नए घर में जहाँ पर वो अपने बच्चों, जहाँ बेटी और बेटे के साथ रहा करती थी, उसी घर में अब वो नवीन के साथ में भी रहने लगती है। यानी कि फिर से उनका एक बार 4 लोगों का परिवार हो गया। अर्चना और नवीन जो थे वो एक दूसरे से शादी कर चुके थे और उन्हें 2 बच्चे भी थे और किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि जो नवीन था वो भी बहुत खुश था। नवीन को अर्चना से बहुत सारे पैसे और खर्चे मिल रहे थे और नवीन अर्चना को भी उसको पति मिल गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दिनों का वक्त बीता है तो फिर अब जो अर्चना होती है, अर्चना अब सुबह अपने काम पर निकल जाती है और शाम को ही अपने घर पर वापस आती और फिर उसके बाद में वो रात के समय नवीन कुमार के पास अपने कमरे में लेट जाती थी। अब एक दिन रात का वक्त होता है और नवीन जो अर्चना थे वो दोनों अपने कमरे में अपने अपने रूम में एक दूसरे के साथ में वक्त गुजार रहे थे, एक दूसरे के साथ अपनी मीठी बातें कर रहे थे। और उसी रात जो अर्चना की बेटी रूबिका होती है उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। रूबिका पानी पीने के लिए उठी है और फिर जैसे ही वो अपनी माँ के कमरे के बगल से गुजरती है तो फिर उसकी माँ के कमरे से कुछ अजीब आवाजें उसे सुनाई देती है। जैसे ही वो उन आवाजों को सुनती है तो फिर आवाजों को सुन करके फिर खुद को वो रोक नहीं पाती है और फिर उसी समय जो कमरे की खिड़की होती है वो उस खिड़की के पास में जाकर के खड़ी हो जाती है। अब अर्चना और नवीन जो थे वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और जो उसकी जवान बेटी रूबिका होती है वो खिड़की पर खड़े होकर ये सब कुछ महसूस कर रही थी, सुन रही थी। 10 मिनट तक रूबिका वहीं पर खड़ी सब कुछ देखती है और फिर उसके बाद वो चुपचाप
चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। रूबिका अपने बेड पर लेट तो जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से रूबिका के दिमाग में, रूबिका के मन में बस वही बातें चलती रहती थी और वही बातें उसके दिमाग में आती थी और वो उन बातों को, उन दृश्यों को भूल नहीं पा रही थी। और वो ये सोचती है कि अगर आखिरकार अगर उसके साथ भी ये कुछ करे तो कितना अच्छा लगेगा। अब धीरे-धीरे समय बीतने लगता है। अब एक दिन जो अर्चना होती है वो सुबह-सुबह ही अपने काम से बाहर निकल जाती है। अब जो नवीन होता है दोस्तों, वो उस वक्त घर पर था और उस वक्त बेटी रूबिका भी घर पर होती है और जो अर्चना का बेटा होता है वो भी अर्चना के साथ ही किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था। अब दोनों ही घर पर अकेले थे और उस समय जो रूबिका होती है वो खुद पर काबू नहीं कर पाती और वो सोचती है कि यार आज ही मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि घर पर आज कोई नहीं है। और वो सीधे ही नवीन कुमार के पास उसके रूम में चली जाती है और वो नवीन कुमार के पास जाकर के उससे कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी नवीन कहता है कि हाँ बोलो, क्या बात है। अब तभी जो अर्चना की बेटी होती है वो नवीन से ये कहने लगती है कि दरअसल जो आप माँ के साथ कल रात में कर रहे थे वो मैंने सब कुछ देखा और सब कुछ सुना, तो क्या वो सब कुछ आप मेरे साथ करेंगे? क्या मेरे साथ भी वो सब कर पाएंगे? अब जैसे ही इतनी बात नवीन सुनता है तो फिर नवीन जो है वो एक पल के लिए एकदम शॉक्ड रह जाता है और वो थोड़ी देर तक सोचता है और थोड़ी देर के बाद सोच करके वो कहता है कि इसमें भला क्या हर्ज है, अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ में करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में भी कर सकता हूँ। अब जैसे ही इतनी बात अर्चना की बेटी जब रूबिका सुनती है तो रूबिका जो है वो बेहद खुश हो जाती है। रूबिका जो है वो तुरंत ही रूबिका जो है वो नवीन के पास से पहुंच जाती है, उसके गले लग जाती है और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध कायम कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही रूबिका जो है वो एक दिन नवीन कुमार के साथ उस रिश्ते में आती है और फिर नवीन कुमार के साथ संबंध बनाती है तो फिर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और फिर वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुश भी महसूस कर रही थी। और अब उसके बाद वो हर दिन नवीन के संपर्क में आती थी और उसके साथ वक्त गुजारा करती थी। यानी कि जो अर्चना है, अर्चना तो सुबह अपने बेटे के साथ अपने काम के सिलसिले में जब बाहर निकल जाती थी, तब जो अर्चना की बेटी रूबिका होती है और जो उसका पति नवीन है वो दोनों घर पर अपनी भरपूर जरूरतों को पूरा कर रहे थे। अब इस बात की जानकारी जो थी वो अर्चना को बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अर्चना जो थी वो तो घर से बाहर रहती थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा था और जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है तो फिर जो अर्चना होती है वो ये सोचती है कि उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, वो अपना बिजनेस तो चला ही रहे, पर नवीन जो कि घर पर बेकार में ही अकेला बैठा रहता है, तो ऐसा करती हूँ कि नवीन को भी कोई ना कोई नया काम दिलवा देती हूँ, एक जिम खुलवा देती हूँ। अब अर्चना जो है वो खुद अपने पैसे से नवीन के लिए एक जिम खुलवा देती है। अब जो नवीन होता है दोस्तों वो अपने नवीन के बिजनेस में लग जाता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा था और ये सिलसिला भी इसी तरह से चल रहा था। अब जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है तो कुछ दिनों के बाद में एक दिन की बात होती है कि जब अर्चना सुबह अपने बेटे के साथ काम के सिलसिले में बाहर निकलती है, तब जो नवीन होता है, नवीन और जो अर्चना की बेटी रूबिका थी वो घर पर होती थी। अब उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो अर्चना है वो अचानक से बीच में घर पर वापस आने वाली है। अब जो नवीन और जो ये रूबिका होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों वो बेडरूम में क्या कर रहे होंगे, मस्त होकर वो लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जो अर्चना होती है वो अचानक से घर पर आ जाती है। अब दरअसल जो उसकी बेटी रूबिका थी और जो उसका पति नवीन था, जो कि दूसरा पति था, वो दोनों को ही एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और जैसे ही वो ये सब कुछ देखती है तो अर्चना के मुंह से चीख निकल जाती है। वो तुरंत चीखने लगती है और नवीन पर टूट पड़ती है। वो नवीन से कहती है कि मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, मैंने तुम्हें अपना पति बनाया और इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर पर रखती हूँ, मैंने तुमसे शादी की थी और मैं तुम्हारा सारा खर्चा भी उठाती हूँ, और उसके बावजूद भी तुमने मेरी ही बेटी के साथ ऐसा गलत काम किया। अब जो नवीन होता है वो चुपचाप से वहां पर खड़ा रहता है और अर्चना की बेटी भी चुपचाप खड़ी होती है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो अर्चना होती है वो गुस्से से लाल होकर के नवीन से कहती है कि नवीन, आज के बाद अब तुम्हें मेरे घर पर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस रिश्ते को अभी तुमसे खत्म करती हूँ। अब आज के बाद ना तो तुम इस घर पर रहोगे और ना ही कहीं कुछ मेरे साथ रिलेशन रखोगे, और तुम जहां जाना है जाओ और जैसे जीना है जियो। अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अब जैसे ही अर्चना नवीन की ये बातें सुनता है तो फिर नवीन जो है वो वहां से अपना सारा सामान वगैरह लेकर के उस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों जो इधर अर्चना की बेटी होती है, जो रूबिका होती है, वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी और वो नवीन से कहती है कि नवीन, मैं अब आपके बगैर रह नहीं सकती, मुझे आपके ही साथ अब रहना है। अब जैसे ही नवीन अलग जा करके रहने लगता है तो फिर जो अर्चना की बेटी रूबिका होती है, रूबिका भी अब नवीन के ही साथ में जाकर के अलग रहने लगती है। अब दोस्तों जो अर्चना होती है वो अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, बहुत समझाती भी है, लेकिन उसकी बेटी को एक भी बात समझने को तैयार नहीं थी और अर्चना इस बात को लेकर काफी परेशान हो गई थी। और फिर इसके बाद जो अर्चना होती है और अपनी बेटी नवीन और अपनी बेटी दोनों को ही खर्चा देना बंद कर देती है। वो कहती है कि अब मुझे तुम दोनों से ही कोई मतलब नहीं है। अब इधर दोस्तों जो अर्चना होती है वो अपने बेटे के साथ अपने घर पर अब अकेली रह जाती है। अब 27 दिसंबर 2021 की रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय होता है
और किसी काम के सिलसिले में जो अर्चना है वो अपने ड्राइवर को लेती है और अपने बेटे को अपने साथ में लेती है और फिर बेटे और ड्राइवर के साथ अपनी इनोवा कार में बैठ करके वो अपने घर से रात में 2 बजे किसी काम के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही अपने घर से थोड़ी दूरी पर जब वो पहुंचती है तो फिर अचानक से कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग आकर अर्चना की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे उसकी गाड़ी पर हमला होता है तो वो लोग अर्चना को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालते हैं और गाड़ी से बाहर निकाल करके अर्चना के ऊपर वो लाठी डंडों से वार करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही अर्चना के ऊपर लाठी डंडा बरस रहे थे तब जो उनका बेटा था जिसकी उम्र 17 साल थी और जो उनका ड्राइवर था वो दोनों लोग अपनी जान बचा करके उस गाड़ी को छोड़ करके भाग जाते हैं। अब वो लोग जो थे वो इतनी बुरी तरीके से अर्चना के साथ मारपीट करते हैं, इतना ज्यादा उसे मारते हैं कि कुछ ही देर में अर्चना जो है इस दुनिया से चली जाती है। अब आस पास के जब लोग इस बात को देखते हैं, सुनते हैं, यानी कि जब रोड पर मचे हंगामे को देखते हैं तो फिर कुछ लोग जो है वो सीधे ही पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस जो है वो तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंच करके ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये है कौन। अब रियल एस्टेट के जो बिजनेसमैन है ये तो उनकी बेटी अर्चना है, लोग ही वहां खड़े बताते हैं क्योंकि अर्चना को शहर के पूरे ही लोग जानते थे। अब जैसे इतनी बात पुलिस को मालूम पड़ती है तो पुलिस जो है वो काफी परेशान हो जाती है और तुरंत इस केस की छानबीन में लग जाती है कि आखिरकार ऐसा कौन हो सकता है जिसने की अर्चना की इस तरह से हत्या कर दी। अब पुलिस जो है वो इस केस की छानबीन शुरू करती है तो फिर सबसे पहले जो उस रोड पर जो इस इलाके के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना चालू किया जाता है और जब पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करती है तो वहां से ये पता लगता है कि दरअसल 4 मोटरसाइकिल पर कुछ लोग आते हैं और आकर के अर्चना की गाड़ी पर अचानक से हमला कर देते हैं। लेकिन उन सीसीटीवी कैमरे का जो वीडियो था उस वीडियो को अर्चना के ड्राइवर और उनके बेटे को भी दिखाया जाता है और तभी जो अर्चना का ड्राइवर होता है वो ड्राइवर उनमें से एक व्यक्ति को पहचान जाता है और वो ये कहता है कि साहब ये जो व्यक्ति है ये तो संतोष कुमार है। और वो अर्चना के ड्राइवर से तभी पूछते हैं कि संतोष कुमार कौन है और तुम इसे कैसे जानते हो। और तभी जो ड्राइवर होता है वो ये बताता है कि दरअसल साहब ये जो संतोष कुमार है ये संतोष जो है वो नवीन कुमार की जो जिम है उसी जिम में ये जिम ट्रेनर है। अब तभी दोस्तों जो पुलिस होती है पुलिस सीधे जा करके नवीन कुमार को उठाती है। अब नवीन कुमार को उठाया जाता है और फिर उससे पूछताछ किया जाता है। अब जो नवीन कुमार होता है वो कहता है कि साहब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बल्कि मैं तो कई दिनों से जो अर्चना है उससे अब दूर रह रहा हूँ और अलग रह रहा हूँ और इस समय मेरा अर्चना से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर आखिर वो व्यक्ति क्यों जा करके अर्चना के साथ ऐसा किया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब दोस्तों जो पुलिस होती है पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इसमें कुछ ना कुछ इसके हाथ तो जरूर है। अब पुलिस जो है वो नवीन के साथ में सख्ती बरतती है और तभी जो नवीन होता है दोस्तों नवीन जो है वो आखिरकार पुलिस के सामने टूट करके कहानी सुनाना शुरू करता है। कहता है कि मैं और अर्चना दोनों एक साथ रिलेशन में थे और दोनों फिर एक दूसरे से प्यार करते करते कब हम लोग एक दूसरे को हो गए कि फिर हम शादी भी कर लिए। लेकिन एक दिन अर्चना की बेटी मेरे पास आती है और मुझसे वो कहती है कि मैं उसके भी साथ रिलेशन कायम करूँ, उसको खुश करूँ। और फिर मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और फिर मैं जो है वो फिर रूबिका के भी साथ में मैंने सारा कुछ किया और फिर हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रोज ही ये काम करने लगे। लेकिन एक दिन ये बात अर्चना को पता लग जाती है और फिर अर्चना जो हम दोनों से नाराज होकर के दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है। अब साहब अर्चना ने मुझे तो खर्चा भी देने से बंद कर दिया था और वैसे भी हमारे पास पैसे की बहुत कमी आ गई थी। तभी जो अर्चना की बेटी रूबिका है उसी ने मुझे ये सुझाव दिया कि अगर तुम मेरी माँ को मरवा देते हो, मेरे भाई को मरवा देते हो तो फिर उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तो सारे मेरी और तुम्हारे नाम हो जाएगी। अब जैसे इतनी बात पुलिस सुनती है तो वो ये सुन करके हैरान हो जाती है और फिर उसके बाद पुलिस जो है वो उन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया जाता है और फिर वहां से उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाता है। और अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार उन लोगों को क्या सुनाते हैं। आखिरकार एक माँ की कातिल जो थी वो उनकी ही बेटी निकली थी। नवीन तो गैर था लेकिन कम से कम उसकी बेटी को तो अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए था कि वो पल भर के प्यार के लिए अपनी माँ के ही साथ क्या कर गई और अब अपनी भी जिंदगी उसने बर्बाद कर ली। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी, अर्चना की जिसने नवीन से शादी की या फिर रूबिका की। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का